नमस्कार। आज हमारे पास भौतिक और रसायन के दो विद्वान व्यक्तित्व हमारे साथ में रहे और उन्होंने जो कुछ भी कहा हिंदुत्व के बारे में, हिंदुत्व के विज्ञान को समझने की कोशिश की हम लोगों ने और जानने का कोशिश किया कि हिंदू धर्म है, दूसरों की बात करता है, दूसरों को हीन दृष्टि से देखता है या अपने आप को मजबूती दृष्टि से देखता है, तो मालूम चलता है सब लोगों के वाक्य में है कि वसुधैव कुटुंबकम, हम सबको एक साथ प्यार करते हैं, एक साथ सम्मान करते हैं और शाकाहारी हैं। ये हिंदुत्व की बात है। पहले तो सर मैं आपका परिचय मतलब एक तरीके से कि आप फिजिक्स में रहे जी, तो फिजिक्स का व्यक्तित्व विज्ञान की तरफ जाना चाहिए और दूसरी चीज़ों में गया तो ये एक महत्वपूर्ण बात थी कि आपका दिमाग जो है हिंदुत्व की तरफ, हिंदू के प्रति प्रेरणा, ये सब चीज़ें। हाँ, तो हिंदुत्व भी तो विज्ञान ही है जी। हिंदुत्व जो है वो फेथ की या विश्वास की चीज नहीं है, वो विज्ञान से समझने की चीज है। तो इसलिए वहां सब कुछ बुद्धि के आधार पर है हिंदुत्व में जी। हिंदुत्व में तो अब जैसे वेद है, वेद कहते हैं कि आप साधना करते हुए हमारे हमारे पार चले जाइए, वेदातीत हो जाइए। केवल एक ही इस प्रकार के ग्रंथ है कि जो अपने से आगे बढ़ जाने के लिए बोलते हैं। या जैसे भगवान बुद्ध ने कहा कि भाई मैं इक्ष्वाकु वंश का हूँ, ऐसा मान करके मेरी बात पर विश्वास मत करो। अपने आप बुद्धि से समझो, आपो दीप आप भव, अपना दीप, अपना प्रेरणा आप स्वयं बनिए। तो हमारे यहाँ तो सब कुछ जो है वो बुद्धि आधारित है और इसलिए विज्ञान के जितने बड़े लोग हुए हैं सब लोग हिंदुत्व के प्रति आकृष्ट हुए हैं। मैं बताता हूँ कि रदरफोर्ड ने जब एटॉमिक स्ट्रक्चर का आविष्कार किया, उनको 1908 में नोबेल मिला। तो नोबेल लेते हुए उन्होंने कनाद ऋषि का जो मंत्र है, अणवो अणोनाम महतीयम महतो, कि जो अणु की रचना है वो वैसी जैसे कि ब्रह्मांड की रचना है। तो उन्होंने इसको बोला था और कहा था कि यहाँ से मुझे परमाणु का जो स्ट्रक्चर है उसको समझने की प्रेरणा मिली। ऐसी बहुत श्रोडिंगर थे, उन्होंने जब लिया ये नोबेल प्राइज 1932 में, तो उन्होंने तत्त्वमसि, ऐसे ये जो मुंडकोपनिषद का जो मंत्र है कि तुम वही हो, यानी तुम ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। तो ये तमाम वैज्ञानिक जो थे, नील बोर बोलते थे कि आई गो टू द उपनिषद फॉर आस्किंग क्वेश्चंस, तो मेरे प्रश्नों का उत्तर मुझे उपनिषदों में मिलता है। और ऐसे ही वो जो अपने वैज्ञानिक हुए हैं ओपेनहाइमर, जिन्होंने परमाणु बम का आविष्कार किया था, तो उन्होंने कहा था कि what we find in the modern physics is an exemplification, an encouragement and a refinement of old Hindu wisdom। तो हिंदू विजडम जो रही है पुरानी, उसी का एक विस्तार सा है, उसका एक नए तरीके से उसको रखना, वही है आज का मॉडर्न फिजिक्स जो है। आइंस्टाइन भी बहुत हिंदू तत्व ज्ञान के बड़े बड़े मूल्य रहे हैं। तमाम वैज्ञानिकों के जीवन को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको हिंदुत्व के प्रति एक प्रशंसा की झलक पाएंगे। सर आप तो केमिस्ट्री में रहे हैं सर और केमिस्ट्री पढ़ाई है, और उस दृष्टिकोण में जो हम हिंदू धर्म की बात करते हैं, एक बार आपने जिक्र भी किया था कि हिंदू धर्म है, बाकी सारी चीजों की तुलना में और दूसरी अन्य चीजों में धर्म का मतलब क्या है, थोड़ा सा सर। धर्म का मतलब तो धारणा से है जी, है ना। हमारी धारणा किस प्रकार की बनती है, और धर्म के विषय में कहा है कि धर्म के 10 लक्षण है ना। धृति, क्षमा, दमो अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षण। केवल धर्म जो है कोई पूजा पद्धति नहीं है, ये तो हमारे शरीर के साथ जो भी चलता है, सफाई भी चाहिए, सद्विचार भी चाहिए, बुद्धि भी चाहिए, शरीर की जो है विद्या भी चाहिए, हर प्रकार की विद्याओं का ज्ञान, ये धर्म है। तो धर्म के जो 10 लक्षण बताए हैं उसमें हमारी जितनी भी धारणाएं हैं, कृतियां हैं, वो सब उसके अंदर आती हैं। तो धर्म एक प्रकार से ये धारणा है जिससे हम अपने जीवन को चलाने के लिए अनेक प्रकार की पद्धतियां बनाते हैं। उस कारण से हमारे अनेक प्रकार के धर्म हैं, जैसे व्यक्ति का धर्म है,
पुत्र का धर्म है, पति का धर्म है, पत्नी का धर्म है। तो धर्म जो है हमारी जीवन पद्धति को चलाने की जो धारणा है वो धर्म है। अगर ये धर्म है तो फिर कर्तव्य क्या है सर? कर्तव्य ही तो सब एक दूसरे के साथ जब धारणा है, एक दूसरे के प्रति हमारा व्यवहार रहता है, तो वही तो कर्तव्य हो गया, वही तो धर्म हो गया। यानी धर्म और कर्तव्य लगभग एक ही है। हाँ, एक ही चीज है। धर्म और कर्तव्य में अंतर नहीं है। ये उसका धर्म है, ये उसका कर्तव्य है। थोड़ा उसको और मॉडिफिकेशन करते हुए हम धर्म के साथ जोड़ देते हैं। कर्तव्य और धर्म में फर्क कुछ नहीं है। पुत्र का कर्तव्य ये है और पुत्र का धर्म ये है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। वो थोड़ा और परिष्कृत हो गया शब्द धर्म, तो इस कारण से धर्म धारणा से और कर्तव्य कर्तृत्व से दोनों एक ही प्रकार की चीजें हैं। जैसे और कहते हैं कि नमक का धर्म है नमकीन रहना, हाँ, ऐसे ही पुष्टि का धर्म है मीठे रहना। तो यानी जो उसका स्वभाव है, स्वभाव और कर्तव्य ये दोनों धर्म की परिभाषा में आ जाते हैं। जिस भाषण में कहा कि कर्तव्य है यानी वही धर्म है, ऐसे ही वस्तुओं का जो स्वभाव है वही उनका धर्म है। तो धर्म पर यदि वस्तुएं चलेंगी तो सब समाज ठीक रहेगा, सब कुछ ठीक चलता रहेगा। धर्म से हटते ही मामला गड़बड़ हो जाता है। क्या धर्म को हम वे ऑफ लाइफ कह सकते हैं, लाइफ स्टाइल कह सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। धर्म तो वास्तव में जीवन जीने की शैली ही है, और एकमात्र धर्म को जो विश्व में है वो हिंदू धर्म ही है। और इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी जो डिफाइन किया है वो एक वे ऑफ लाइफ के रूप में डिफाइन किया है। 1995 का उनका जजमेंट जो है वो इसी बारे में था कि भाई हिंदू धर्म जो है वो कोई पूजा करने का तरीका नहीं है। तो हिंदू धर्म तो भारत की संस्कृति है, भारत का वे ऑफ लाइफ है, भारत का सोच है, भारत का चिंतन है, ये सारा कहा उन्होंने उसके अंदर। धर्म को आपने एक सेंटेंस कहा भी कि वर्ल्ड में केवल अकेला धर्म एक ही है, हिंदू धर्म है, बाकी कोई धर्म नहीं है। बाकी सब पंथ हैं, संप्रदाय हैं, पूजा करने के तरीके हैं। उनको कोई शुरू करने वाला है, कोई ऐसा कोई पैगंबर है, कोई प्रॉफिट है जिसने शुरू किया। हिंदू धर्म की तो शुरुआत कहीं कोई है ही नहीं। हिंदू धर्म की तरह कोई शुरुआत है, इसलिए इसको सनातन धर्म भी कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सन 16 के अपने जजमेंट में लिखा था कि हिंदू धर्म इज कॉल्ड सनातन धर्म, दैट इज इटर्नल फेथ, बिकॉज इट इज द कलेक्टिव विजडम एंड इंस्पिरेशन ऑफ सेंचुरीज दैट इट सीक्स टू प्रीच एंड प्रोपगेट। तो शताब्दियों का जो सामूहिक विवेक है और सामूहिक प्रेरणा है उसको ये दुनिया के सामने रखता है और उसको ही सिखाता है, इसलिए ये सनातन धर्म है। इसलिए इसको धर्म के दृष्टिकोण में माना गया। लेकिन जो हम लोग पढ़ते हैं, रजिस्टर बनाते हैं, अध्यापक लोग करते हैं, तो उसमें पूछा जाता है कि बच्चे तेरा कौन सा धर्म है, तो वो बताता है कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, सिख हूँ। हाँ, ये और गाने में भी कई जगह आता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो इसलिए कहीं ना कहीं कंफ्यूजन सा थोड़ा सा होता है कि धर्म की परिभाषा में क्या मायने हैं। ये धर्म शब्द का एक थोड़ा सा ढीला ढाला सा प्रयोग है। वास्तव में धर्म तो वही है जो धारणा से आता है, जो समाज की धारणा करता है, समाज को ठीक चलाता है, समाज के सब लोगों को उनका कर्तव्य बताता है, वही है धर्म। तो शेष तो सब पूजा करने की पद्धतियां हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में भी इसमें स्पष्ट कहा था कि जो क्रिश्चियनिटी या इस्लाम है उस जैसा कोई धर्म की कोई लक्षण हिंदू धर्म में नहीं है, वो अलग है। उसके अंदर एक ब्रॉड वे ऑफ लाइफ है। और उन्होंने ये भी कहा था कि हिंदुइज्म इज ए कॉम्प्लेक्स कॉन्जरीज ऑफ क्रीड एंड डॉक्ट्रिन्स। हिंदू धर्म जो है वो बहुत सारे पूजा करने के तरीकों और नियमों का एक जटिल सम्मिश्रण है। वो एक प्रकार के बाकी संप्रदाय हैं या मत पंथ हैं, उनको शुरू करने वाला कोई है? हिंदू धर्म शुरू करने वाला कोई है क्या? नहीं, ये सनातन है, चला आ रहा है। लाखों लोगों की तपस्या, ऋषियों की तपस्या के द्वारा ये बना हुआ है ना। क्रिश्चियन है तो ईसा मसीह ने शुरू किया, या मुस्लिम है जय मोहम्मद साहब ने शुरू किया। तो इस तरह से उनकी एक पुस्तक निश्चित है ना। मान लिया कुरान है तो उनकी एक पुस्तक है, कुरान पर जो विश्वास नहीं करेगा वो मुस्लिम नहीं कहलाएगा, जो बाइबल पर विश्वास नहीं करेगा वो क्रिश्चियन नहीं कहलाएगा। हमारे यहाँ रामायण कोई पढ़ता है तो ठीक, मानता है तो ठीक, नहीं मानता है तो ठीक, वो भी हिंदू है। वो किसकी पूजा करता है, किसकी पूजा नहीं करता है, वो मंदिर जाए तो भी हिंदू, मंदिर ना जाए तो भी हिंदू, जी है ना। हाँ, व्यक्ति एक शुरू करने वाला
फिर उसकी एक पुस्तक, उसकी एक पूजा पद्धति। उनको जो है मस्जिद में ही जाना होगा, गिरजाघर में ही क्रिश्चियन को जाना पड़ेगा, लेकिन हिंदू कहीं भी जा सकता है, मंदिर में भी जा सकता है, गुरुद्वारे में भी जा सकता है, शिवालय में है, कितने प्रकार के मंदिर हैं। तो बाकी सब पंथ हैं, धर्म नहीं। धर्म नहीं है, वो संप्रदाय है, संप्रदाय एक विशेष व्यक्ति के द्वारा चलाए हुए। एक बात। दूसरी बात ये कहते हैं कि वो हमारा धर्म ही, वो धर्म बोलते हैं अपने आप को, हमारा धर्म ही श्रेष्ठ है। हम कहते हैं हमारा धर्म भी श्रेष्ठ है, बाकी भी श्रेष्ठ है। वो कहते हैं हमारा धर्म ही श्रेष्ठ है। हम कहते हैं हाँ ही नहीं, बाकी सब लोग कहते हैं ये भी खराब, ये भी खराब। इस रास्ते से आओगे तो तुम्हें मुक्ति मिलेगी, और इस रास्ते से नहीं आओगे तो नहीं मिलेगी। इसलिए वो फिर अत्याचार भी करते हैं, कन्वर्जन भी करते हैं, कन्वर्जन भी जबरदस्ती करते हैं। अच्छा, अगर तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए, पूरी पृथ्वी पर जैसे बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन में अगर देखा जाए तो हिंदू धर्म की संख्या दूसरे राज्यों की मतलब धर्म संप्रदाय या पंथ की तुलना में कहीं कम सी लगती है हमको सर, अगर पृथ्वी के एक नजरिए से देखें एज होल पिक्चर। तो ये है जी कि यदि हिंदू और बौद्ध इन दोनों को मिला लिया जाए, और ये मिलाया जाना भी चाहिए, क्योंकि दोनों एक ही संस्कृति में से निकले हैं और एक ही संस्कृति के मानने वाले हैं, तो ये संख्या सबसे अधिक बैठेगी। मतलब हिंदू और बौद्ध मिला करके दुनिया में 200 करोड़ से ऊपर बैठते हैं, और ईसाई जो है वो 190 करोड़ है, और मुस्लिम 160 करोड़ है। तो उस हिसाब से हिंदू और बौद्ध मिला करके बोलना चाहिए, क्योंकि यही वास्तव में जो सनातन धर्म है उसके ही 2 भाग हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी जिस समय बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, बौद्ध मत की दीक्षा ली थी, तो उन्होंने कहा था कि एक ही वट वृक्ष की 2 शाखाएं हैं, और इसलिए मैं एक ही संस्कृति में हूँ, मैं घर नहीं छोड़ रहा, एक घर के एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रहा हूँ। तो अपने में इम्पोर्टेंट बात है, और अलग मानते हैं वो बौद्ध गुरु, जबकि उन पर बहुत दबाव था अम्बेडकर जी पर। हैदराबाद का जो है नवाब कहता था मैं तुम्हें आधी संपत्ति दे दूंगा, हिस्सेदारी दे दूंगा, और भी बड़े प्रेशर थे, क्रिश्चियंस के बड़े प्रेशर थे। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं जो है हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, मैं मत बदलना चाहता हूँ। उसी मत को लिया जो इस देश में पैदा हुआ है ना, बौद्ध मत इसी देश में हुआ, वो बाहर से नहीं आया, बाकी तो बाहर से आए हुए हैं। तो इसलिए उन्होंने बौद्ध मत को शुरू किया, और हम भी कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, और उसके साथ जोड़ते हैं धम्मम शरणम गच्छामि। धम्मम शरणम गच्छामि। हाँ, धम्मम का मतलब क्या? धर्म भी धम्मम है। अच्छा, पाली भाषा में धर्म को धम्म। पाली भाषा, पाली भाषा सबसे पुरानी भाषा है। पाली तो सबसे बड़ी, उसके बाद फिर देवनागरी आई। हाँ, पाली पहले आई, पाली भी प्राकृत, पाली प्राकृत, प्राकृत, ये सबसे पुरानी भाषा है। तो आज की युवा पीढ़ी को भारत के अंदर किस नजरिए से अपने आप को परिभाषित करना चाहिए? देखिए, जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं जी, तो ये भावना रहनी चाहिए कि हमारी जो पहचान है, हमारा जो स्वरूप है वो हिंदू होना है। और इसलिए फिर हम सारे संसार को जो संदेश देने के लिए आए हैं दुनिया में, जो हिंदू धर्म का एक नैसर्गिक और विराटता दिए हुए संदेश है, जो और कहीं नहीं मिलता। अर्नल्ड टाइमली जो दुनिया के सर्वाधिक महत्वपूर्ण इतिहासकारों से एक रहे हैं, 1975 में उनका देहांत हुआ, तो उन्होंने कहा था कि एट दिस सुप्रीमली डेंजरस मोमेंट फॉर द होल ह्यूमैनिटी द ओनली वे टू साल्वेशन इज द ओल्ड हिंदू वे। तो हिंदू रास्ते पर चल करके ही इस दुनिया का कल्याण हो सकता है। ये मार्क ट्वेन और तमाम जो बड़े वहाँ के T.S. इलियट जैसे तमाम विद्वानों हैं अमेरिका के और ब्रिटेन के, वो सब इस बात को मानते हैं कि यदि दुनिया को बचाना है, एक विनाश, सुनिश्चित विनाश जो है उससे बचाना है, तो हिंदू जो विचार है उसको अपनाना पड़ेगा। और इसलिए हिंदू विचार को मजबूत करना आवश्यक है। और जब हम लोग ही जो हिंदू धर्म में जन्मे हैं वो ही इस विचार को त्याग देंगे तो कौन इसको अपनाएगा जी। तो जैसा कहा गया है कि भाई हिंदुओं को अपने इस मत पर अडिग रह करके अपने इस विचार को दुनिया को देने लायक बनाना है, दुनिया इस पर चले और दुनिया उसी प्रकार से मानवतावादी बने, क्योंकि एकमात्र मानवतावादी विचार हिंदू धर्म का ही है। और सब तो ये कहते हैं हम ही श्रेष्ठ हैं, हमारा और कोई नहीं, हमारे वहां जाओ या फिर खत्म हो जाओ।
हमने तो ये भी कहा ना, वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधा हमारा कुटुंब है। और फिर हमने सबके कल्याण की कामना की है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हमने तो सबके कल्याण की है, यानी वो जो है कीड़ा मकोड़ा जंतु छोटा ये सब प्रकृति सबकी कामना, ये हिंदू तो ही करता है। और किसी के अंदर ये नहीं कि सबकी कामना हो, अपनी अपनी कामना या हम श्रेष्ठ हैं इस प्रकार की कामना। ये कामना केवल हिंदुत्व के अंदर है कि सर्वे भवन्तु सुखिना और वसुधैव कुटुंबकम। सारा वसुधा हमारा कुटुंब है, हमारा परिवार है। जो दूसरे मतों को मानने वाले हैं वो भी हमारे परिवार के लोग हैं। उनके जैसे परिवार में रहता है तो परिवार में रहने वाले छोटे बड़े सब एक हैं, इस प्रकार का जो भाव है वो भाव हमारे हिंदू मत के अंदर है, हिंदू धर्म के अंदर है, हिंदू संस्कृति के अंदर है। आजकल भी जो अपनी कथाएं चलती हैं या अन्य कोई धर्मोपदेश चलते हैं तो अंत में बोलते हैं कि धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव और विश्व का कल्याण हो। उसमें कोई हिंदू समाज का कल्याण ऐसी बात नहीं बोलते। तो आज तक भी वही भावना चली आ रही है जो सर्वे भवन्तु सुखिनः से शुरू हुई थी। ये विश्व कल्याण हो, ये इम्पोर्टेंट बात है। तो कई सारी चीजें इसमें आ रही है। तो युवा पीढ़ी को कई बार भ्रमित हो जाता है वो, जब समाज और सोसाइटी में रहता है, पॉलिटिकल दृष्टिकोण से देखता है चीजों को, तो उसको समझ में नहीं आता, कंफ्यूज हो जाता है, उसको दिशा समझ में नहीं आती। जो इस हिंदू धर्म के पालन को, जैसे आपने कहा कि जो मंदिर नहीं जाता, आज जो मंदिर जाएगा ही नहीं तो उसे पता कैसे चलेगा कि हमारे संस्कार क्या है, या उन लोगों से जुड़ेगा नहीं, उनके पास बैठेगा नहीं तो उसे समझ में कैसे आएंगे वो सारी चीजें। तो उसके लिए भी हम लोग कुछ कर सकते हैं या क्या करना चाहिए हमको? हाँ, तो जो अपना जो उपनिषद है, अपने वेद हैं, अपने अन्य जो साहित्य है, अगर केवल वाल्मीकि रामायण का ही पाठ घरों में शुरू हो जाए या अन्य इस प्रकार के ग्रंथों को घर में पढ़ने लगे तो हिंदू धर्म की जो जड़ें हैं उनका परिचय मिलने लगेगा। तो इस स्वाध्याय को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। पर आजकल क्या है कि राजनीति के कारण से, एक तो वैसे ही शिक्षा पद्धति में से उसके सिलेबस में से अपने इस तरह के सब ग्रंथ बाहर हुए हैं जी। और इस कारण से जो हिंदू बच्चे हैं वो स्वयं ही नहीं जानते हैं कि उनका धर्म क्या है, वो धर्म पर अभिमान क्यों करें, क्या चीज सीखे हैं। वो इसे बस समझते हैं कि हम तो बहुत बहुत पिछड़े हुए हैं। तो ये जो आत्महीनता का एक इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स का भाव उनमें आ गया है, वो अपना आप दूर रहेगा यदि वो हिंदू धर्म के संबंध में तमाम वैज्ञानिकों ने क्या कहा है उसको पढ़ लें और अपने जो धर्मशास्त्र है उनमें उनको बच्चे को पढ़ाएगा। इसके बावजूद भी कोई परिवार ऐसा नहीं है, कोई घर हिंदू का घर नहीं जिसके घर मंदिर ना हो। हाँ, मंदिर सबके हैं, मंदिर सब, और सब जो है छोटा है बड़ा है जैसा काम करने जाते हैं, कुछ करते हैं, वो उसको जो है सिर झुका कर जाते हैं। कोई भी अच्छे काम के लिए जाते हैं, उसके लिए जाते हैं। मंगलवार को है तो मान लिया वो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो घर के अंदर वो है। मंदिर वो वहां नहीं गए, लेकिन घर में तो मंदिर की आस्था है। तो उन्होंने हर घर में मंदिर हम लोगों ने बना रखा है ताकि हमारी आस्था रहे। मंगल परिवार की जैसे बात करते हैं तो मंगल परिवार का मतलब परिवार के लोग बैठकर हफ्ते में एक बार सामूहिक खाना करें, तो वो भी एक परिवार की कल्पना उनके मन के अंदर आएगी और सबके मंगल की कामना करना। तो मंगल परिवार, सबके मंगल की कामना करना। जैसे कौशल महाराज जी हैं, वो कहते हैं ना मंगल परिवार होना चाहिए। तो फिर मंदिर में पूजा भी करते हैं, बैठते भी हैं, वो कम करते हैं ज्यादा करते हैं, क्योंकि आज व्यस्तता के कारण से वो समय नहीं है। हाँ, लोगों पर समय नहीं है। और वहाँ हमारे यहाँ तो समय का निश्चित भी नहीं है मंदिर में जाना। आप किसी टाइम जा सकते हैं, बाकी यहाँ तो निश्चित है इतवार को ही जाना होगा या ये टाइम है उनकी नमाज का या उनका। हमारे यहाँ वो भी नहीं है, सब स्वतंत्र हैं, किसी समय जा सकते हैं। नमस्कार। आज हमारे पास भौतिक और रसायन के दो विद्वान व्यक्तित्व हमारे साथ में रहे और उन्होंने जो कुछ भी कहा हिंदुत्व के बारे में, हिंदुत्व के विज्ञान को समझने की कोशिश की हम लोगों ने और जानने का कोशिश किया कि हिंदू धर्म है, दूसरों की बात करता है, दूसरों को हीन दृष्टि से देखता है या अपने आप को मजबूती दृष्टि से देखता है।
तो मालूम चलता है सब लोगों के वाक्य में है कि वसुधैव कुटुंबकम, हम सबको एक साथ प्यार करते हैं, एक साथ सम्मान करते हैं और शाकाहारी हैं। ये हिंदुत्व की बात है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है ये। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि जहां हिंदुओं की बात हो रही है और हिंदुत्व के उस विज्ञान की बात हो रही है, तो दुनिया में इस धर्म को अपनाने वालों की संख्या बढ़ रही है। ये आंकड़े कह रहे हैं और तथ्य बता रहे हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि खाली मुंह से कह दिया गया हो, झूठे कह दिया गया हो या बिना किसी तर्क के आधार पर कह दिया गया हो। मुस्लिम धर्म की संख्या घट रही है। चाइना में घट गई, 5 करोड़ से 2 करोड़ हो गए। और मुस्लिम कंट्रीज के अंदर आपस में जो धर्म के अंदर एक दूसरे की सामंजस्यता नहीं है, जिसके कारण से वो एक दूसरे से मर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। आप सीरिया में जाके देख लीजिए, सूडान के टुकड़े हो गए, कई सारी चीजें देश और दुनिया में बदल रही हैं। इन सब के बावजूद भी हिंदू धर्म की जो शैली है वो अपने आप में शाकाहारी होने के साथ साथ सोच एक सकारात्मक है, जो हम सबको जीने का एक सही रास्ता दिखाती है और हमें बताती है कि हम अपने जीवन को अगर बेहतर बना सकते हैं तो उसके लिए हिंदू धर्म अपनाना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। हम इसे जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ कह रहे हैं कि आप इस संस्कारों को समझिए और उसको अपनी जिंदगी में आत्मसात कर लीजिए और फिर आप एहसास करेंगे कि चीजें किस तरीके से बढ़ती हैं और जीवन किस तरीके से जीते हैं। हमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अंबेडकर जी ने जो कहा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, और जिस तरह के संविधान की बात को लेकर लोग गुमराह करते हैं, शायद उसे भी समझने की जरूरत है और उन तथ्यों को समझने की जरूरत है जिन तथ्यों के बारे में किताबों में रिकॉर्ड दर्ज है। इसके साथ ही आज हमने हिंदुत्व के बारे में बहुत सारी बात की और ऐसे लोगों के साथ बात की जो विज्ञान से जुड़े हुए हैं। एक व्यक्तित्व हमारे भौतिक के रहे, आदरणीय अजय मित्तल जी, और दूसरे रसायन के। रसायन हर घर में होता है, हर घर में प्रयोगशाला होती है, चाय से लेकर भोजन बनने तक सब कुछ एक रसायन की प्रक्रिया है। ऐसे व्यक्तित्व के बीच में डॉक्टर दर्शन लाल अरोड़ा जी हमारे साथ रहे और इन दोनों ने मिलकर बहुत ही क्लियर तरीके से हमारे आम युवा पीढ़ी के लिए जो धुंधली तस्वीर है उसके आईने को साफ कर दिया।